आज की इस वीडियो में हम भिंडी की मदद से अपने हेयर रिमूव करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से और घर में मौजूद चीज़ों की मदद से। आपने जस्ट भिंडी लेनी है और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे जिससे आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे और कई महीनों तक फिर बाल नहीं आएंगे। चंद चीज़ों की मदद से आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। कम से कम 3 महीने तक आपके बाल नहीं आएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है। क्या आपने कभी वैसलीन के अंदर टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। बड़ी आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 चम्मच भरकर वैसलीन का और किसी भी बर्तन में डालकर आपने इस पर डालनी है टूथपेस्ट। आपने 1 चम्मच इसमें टूथपेस्ट ऐड करनी है और इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। सो गाइस, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे रहे हो, प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। जब ये इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने कोई सा भी पुराना टीथ ब्रश लेना है और इस पर ये पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद आपने लेनी है कैंची। कैंची अगर आपकी जंग आलूद हो चुकी है, सही तरीके से काम नहीं करती, अटक अटक कर चलती है, तो आपने इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट लगानी है। कैंची बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, नई हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे आज ही आपने न्यू ली है। कैंचियां क्या होती है कि जंग लगने की वजह से सही तरीके से काम नहीं करती, कपड़ा अच्छे तरीके से नहीं काटती, तो आपने इस पर ये पेस्ट लगाना है। 5 मिनट लगा रहने दे और इसी टीथ ब्रश से इसको साफ करते हुए आपने कोई सा भी कपड़ा या टिश्यू लेना है और इससे आपने इस तरीके से साफ करना है। वैसलीन और टूथपेस्ट से इतना जंग उतरता है, कैंची बिल्कुल एकदम साफ सुथरी और नई जैसी हो जाती है और आप ये कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से काटती है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने कभी पेट्रोल डाला है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पानी के अंदर पेट्रोल जरूर डालेंगे। इससे आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जो दिक्कत है, वो मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। आपने क्या करना है कि आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने हाफ कप इसमें पेट्रोल डालना है। पेट्रोल ले लें, अगर आप चाहें तो मिट्टी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पेट्रोल ही डाला है। और इसके बाद आपने लेना है 1 चम्मच भरकर बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा आपने लेना है, जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होता है। अब आपने क्या करना है कि इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। इसके बाद आपने कोई सी भी बोतल ले लेनी है जो इस तरीके की हो, छोटी बोतल। आपने इसमें वो पानी डाल देना है जो पेट्रोल वाला है और इसको ऊपर आपने शावर करवा कर अब आपने क्या करना है कि अगर आपके घर में भी इस तरह से दीमक लगी हुई है जो आपके घर के दरवाजों को और आपके घर में मौजूद दीवारों को खराब कर रही है, तो आपने ये वाला स्प्रे दीमक वाली दीवारों पर और फर्नीचर पर अच्छे तरीके से करना है। इससे जो दीमक है वो खत्म हो जाती है और यहाँ से भाग जाती है। आपने इसको अच्छे तरीके से गीला करना है, इतना गीला करना है कि जो दीमक की जो लाइन है मिट्टी वाली वो साफ हो जाए, नीट एंड क्लीन हो जाए। ये इंतहाई पावरफुल रेमेडी है दीमक को खत्म करने के लिए। आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ईजी भी है। अगर आपको लगे कि पेट्रोल मिलना मुश्किल है, तो आप किसी भी बाइक से आप पेट्रोल निकलवा के आप इस दीमक से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये वाली टिप पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके घर में इस तरह की खाली कैल्शियम की डब्बी मौजूद है तो आप इसको हरगिज मत फेंकिएगा और खास तौर पर इस डब्बी का ये ढक्कन तो हरगिज मत फेंकिएगा। इस ढक्कन से आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल उसको मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं बहुत आसानी के साथ। आपने क्या करना है कि आपने कैल्शियम की डब्बी का एक ढक्कन लेना है और इसके साथ आपने लेनी है डबल टेप। डबल टेप ही आपने लेनी है और इसका इतना सा टुकड़ा सिर्फ आपको चाहिए होगा। आप इतना सा टुकड़ा काट लें। आपने इससे बड़ा टुकड़ा हरगिज नहीं लेना डबल टेप का, बस इतना सा ही आपको इसका पीस चाहिए होगा और आपने इसको इस जगह पर चिपकाना है जहां पर मैंने इसको चिपकाया है। इसके दरमियान में सेंटर में ही आपने इसको लगाना है और इसके ऊपर वाला कवर उतार कर अब आपने क्या करना है कि आपने इसको वहां पर लगाना है जहां आपके कमरे में वॉलपेपर या वॉल पैलिंग लगी हुई है, सेम दरवाजे के पीछे इस हैंडल के पास। जी हाँ, इस दरवाजा खोलने वाले हैंडल के पास अगर आप इसको लगा देंगे तो अगर यहाँ पर इस तरीके के निशान पड़ जाते हैं या वॉल पैलिंग या वॉलपेपर वहां से खराब हो जाता है, तो आपने इसको बचाने के लिए यहाँ पर आपने ये डबल टेप वाला ये ढक्कन लगाना है और इस जगह पर सेम इसी निशान के ऊपर आपने लगाना है। ये यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से चिपका देना है। चिपका देने के बाद अब आप जैसे मर्जी दरवाजा जोर से लगेगा, यहाँ से ना तो वॉलपेपर खराब होगा ना वॉल पैलिंग खराब होगी। अगर आपके घर में पेंट भी हुआ है तो फिर भी आपने इसी तरीके से हर दरवाजे के पीछे इस तरीके से ढक्कन को लगा लेना है। इससे दरवाजा जितना मर्जी जोर से लगेगा निशान हरगिज नहीं पड़ेगा।
सो गाइस, अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेम इसी तरीके से आपने सारे घर के दरवाजों के पीछे एक एक ये ढक्कन लगाना है तो आपकी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज़्यादा आसान। आज मैं आपको मस्टर्ड ऑयल की बोतल की एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्या होता है कि जब भी मस्टर्ड ऑयल की बड़ी बोतल आती है 1 लीटर की, तो इस तरीके से जब हम ढक्कन खोल के इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा गिर जाता है या कहीं भी ढक्कन गुम हो जाता है, कोई भी मसला हो सकता है। आपने क्या करना है कि आपने इसका ढक्कन उतार लेना है और इसको करना है गरम। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने इस तरीके से ढक्कन को नीचे की तरफ से गरम करना है। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाए, इसको भी हिलाना नहीं है, जस्ट इसको आपने सॉफ्ट और नरम करना है। जब ये ढक्कन गरम हो जाए फिर आपने टूथपिक की मदद से इसके अंदर सुराख करना है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसके अंदर हल्का सा सुराख करना है। आप इसका सुराख बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं इसका इतना सुराख कर रही हूँ ताकि हम हथेली पर जब भी ऑयल निकालें तो ऑयल ज़्यादा ना निकले, कम मिकदार में ऑयल निकले। तो इस तरीके से आप अगर कुकिंग ऑयल की इस तरीके से बोतल आती है तो आप उसके अंदर भी इस तरीके से सुराख कर सकते हैं। ये देखिए, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना ही ऑयल निकलेगा, ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाली हैक देखकर स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, ये बच्चे भी यूज कर सकते हैं और बड़े भी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कमाल का एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने लेने हैं रबड़। बस इन हेयर रबड़ को आपने एक कप के ऊपर लगाना है, आपकी एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक लेना है मग, और आप बड़ा कप भी ले सकते हैं, छोटा भी। तो यहाँ पर मैंने मग के ऊपर इस तरीके से दो दो करके रबड़ चढ़ा देने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रबड़ चढ़ाने हैं जिस तरीके से मैं चढ़ा रही हूँ कप के ऊपर। सो इसी तरीके से आपने थोड़ा सा गैप देके थोड़े से स्टाइलिश करके जब आप इसके ऊपर रबड़ चढ़ाएंगे तो ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं और आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, वो भी कम बजट में। मनी सेविंग ये हैक है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो क्या होता है कि हमारे घर में जो पेंसिलें हैं वो बच्चों के टेबल वगैरह पर फैली हुई होती हैं। आपने क्या करना है कि इन सुराखों के अंदर, जितने हमने इसके अंदर सुराख किए ना, इन सुराखों में आपने डालनी है पेंसिलें। अलग अलग आप, ये कैबिन बन चुके हैं अलग अलग कलर के पेंसिलें डालने के लिए। आप इस तरीके से ढेरों पेंसिलें हैं वो एक कप के अंदर स्टोर कर सकती हैं, और वो भी बहुत आसानी के साथ, और वो भी 0 बजट में। ये घर में रबड़ पड़े हुए आपके इतने काम आ सकते हैं, आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसी तरह से अगर ये वाली हैक आपको पसंद आई हो तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह के टूटे हुए पुराने कैचर मौजूद है, आपने इनको हरगिज़ नहीं फेंकना। इससे आप अपनी एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो मिनटों में सॉल्व कर सकती हैं। ये पुराने टूटे हुए कैचर काबिल इस्तेमाल है, इनको आप हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। इनको यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान सी टिप है। आपने क्या करना है कि आपने लेनी है डबल टेप। आपने डबल टेप इस तरीके से कैचर पर लगा देनी है। आपने डबल टेप का ही इस्तेमाल करना है और इतने सारे कैचर के ऊपर आपने इस तरीके से लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। कैचर की साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा टेप होगी आपने इसको निकाल देना है, इस तरीके से कैंची से काट लेना है और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। आपने इसी तरह से कैचर की दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से टेप लगा लेनी है जिस तरीके से मैंने लगाई है। अब आपने क्या करना है कि आपने इन कैचरों को लगाना है अपने अलमारी के अंदर, अपनी दीवारों पर और दरवाजे की बैक साइड पर। आप जहां मर्जी इसको लटका लें। अगर ये आपको लगे कि मजबूत नहीं है तो आप इस पर एल्फी के 2 से 3 कतरे डालेंगे तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में मौजूद जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अक्सर गुम हो रहती हैं, वो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। जैसे कि कैचर, पोनी, तस्बीह, ऐनक वगैरह। आपने इसके साथ चाबी वगैरह भी लटका सकते हैं और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है। आप इसको जहां मर्जी रखें, आपको हर चीज इजीली मिल जाएगी। आपको पता होगा कि आपने कैचर कहाँ लगाया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्या आपके घर में इस तरह की पंखे की जाली मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्या आप उसको फेंक देते हैं, उसको जाया समझते हैं? अगर आप उसको फेंक देते हैं या जाया कर देते हैं तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप यकीन जाने इसको हरगिज नहीं फेंकेंगे। बस आपने क्या करना है कि मेरे बताए हुए तरीके से एक चीज तैयार करनी है। इससे आपकी बहुत बड़ी टेंशन है वो घर की खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि इस जाली को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। अगर बहुत ज्यादा पुरानी है तो आपने इसको कोई सा भी पेंट कर ले। इस वक्त जो मेरे पास ये जाली मौजूद है ये ज्यादा पुरानी नहीं है तो मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपने कोई से भी रस्सी ले लेनी है जो ज्यादा मोटी ना हो।
बस इतनी मोटी हो कि आप इसको अच्छे तरीके से बांध सकें। मैंने यहाँ पर ये रस्सी ली है, इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गिरा लगाकर बांध देना है। इसको आपने 3 जगह पर बांधना है ताकि हम इसको किसी भी जगह पर लटका सकें, ताकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आए। हमारे घर की जो टेंशन है, मुश्किलें, वो आसान हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसको 3 जगह से गिरा लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने लेने हैं क्लॉथ क्लिप। जो भी आपके घर में जितने भी क्लॉथ क्लिप मौजूद है, वो सारे हम यूज़ करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा एक इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे जो घर में मौजूद थे क्लॉथ क्लिप वो इकट्ठे कर लिए हैं। अब आपने एक एक करके इस जाली के अंदर थोड़े थोड़े वक्फे से आपने इनको पूरी जाली के अंदर लगा देना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। आपने जो गुलाई वाला हिस्सा है वो ऊपर करना है और जो पंखे की फ्रंट साइड है उसको आपने नीचे करना है। इसी तरह से ये गिरेंगी नहीं और क्लॉथ क्लिप भी महफूज हो जाएंगे और आपकी टेंशन भी घर की एक इजीली बहुत आसान हो जाएगी। मैंने सारे क्लॉथ क्लिप को इस तरीके से लगा दिया है। अगर आपके पास इससे भी ज्यादा क्लॉथ क्लिप हैं तो आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली चंद ही मिनटों में ये मैंने एक कमाल का ऑर्गेनाइजर तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त लग रहा है और दिखने में वाकई ब्यूटीफुल लगता है। और घर के एक कोने में किसी भी रस्सी वगैरह के साथ आपने इसको बांध देना है। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बांध दिया। बांधने के बाद आपने क्या करना है, जो छोटे छोटे कपड़े आप तार पे बाहर धूप में नहीं डाल सकते तो आप उनको इजीली यहाँ पर इन क्लॉथ क्लिप के साथ लटका के उनको इजीली ड्राई कर सकते हैं। मानसून के मौसम में, बारिशों वाले मौसम में आप अपने घर के एक कोने में इस तरीके से जो पंखे की जाली है उसको लटका कर अपने घर के बहुत छोटे छोटे जो कपड़े हैं उनको इजीली ड्राई करने के लिए डाल सकते हैं। जो सॉक्स के पेयर हैं वो अक्सर गुम हो जाते हैं, वो ढूंढने से भी नहीं मिलते, तो आप इन क्लॉथ क्लिप के साथ लगाएंगे तो वो पेयर आपको जल्दी से मिल जाएंगे और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेंगे। लेडीज प्राइवेट कपड़े भी इन क्लॉथ क्लिप के साथ लटका कर उनको भी ड्राई कर सकती हैं। बहुत इजीली ये बन जाता है, बहुत सस्ता भी है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आप ये एक कमाल का ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। ये कपड़े रखने वाला स्टैंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार होगा। आपके ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, जस्ट आपके घर में क्लॉथ क्लिप होना जरूरी है। इस अमेजिंग और ब्यूटीफुल कपड़े ड्राई करने वाले स्टैंड पर आप बच्चों को भी कपड़े ड्राई कर सकती हैं। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं, खासतौर पर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके कपड़े, वो आप इसके साथ इजीली ड्राई कर सकती हैं। इस स्टैंड को आप चाहे तो धूप में आप किसी भी तार के साथ लटका सकती हैं, चाहे तो आप घर के एक कोने में छांव में भी इसको आप कहीं भी लटका दें। इसको कुछ भी नहीं होगा, ना धूप से ये खराब होंगे और ना ही ये छांव में। सो आप इजीली इसको अपनी मर्जी से कहीं भी जहां मर्जी रख लें। सो बहुत इजी सा और जबरदस्त सा है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिएगा। सो फाइनली आप देख लें कि मैंने इसको किस तरह और किस चीज के साथ लटकाया है। मेरे घर में अमरूद का पौधा था, उसके साथ मैंने रस्सी बांधकर और कील के साथ इस रस्सी को बांधकर इसके साथ लटकाया है। सो आप भी इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से लटका सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी मेथड है। आई होप कि ये आपको तरीका पसंद आया होगा। अगर ये वाला मेथड आपको पसंद आया हो तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम भिंडी की मदद से अपने हेयर रिमूव करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और घर में मौजूद चीज़ों की मदद से आपने जस्ट भिंडी लेनी है और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे जिससे आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे और कई महीनों तक फिर बाल नहीं आएंगे। चंद चीज़ों की मदद से आपके बालों की ग्रोथ रुक जाएगी। कम से कम 3 महीने तक आपके बाल नहीं आएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लेनी है फटकड़ी से, आपने इसको पकाना है। आपने कोई पानी शामिल नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसको चूल्हे पर रख कर इसको अच्छे तरीके से पकाना है। इस फटकड़ी को हमने तकरीबन ड्राई होने तक पकाते रहना। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगी फिर आपने इसको रख देना है ठंडे होने के लिए। जब ये ठंडी होकर इस तरीके की हो जाएगी फिर आपने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से उतार लेना है। ये खुद ब खुद ही पाउडर बन जाती है। इसका पाउडर हमने यूज करना है। इसके लिए आपको पहले चाहिए होगा भिंडी। भिंडी के आपने छोटे छोटे स्लाइसेस काट लेने हैं। इस तरीके से भिंडी को काट कर आपने इसको पैन में डालना है। पैन में डालने के बाद आपने तकरीबन 1 प्याली पानी इसमें शामिल करना है। आप
चाहे तो हाफ प्याली भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो 1 प्याली भी डाल सकते हैं। इसको रखना है चूल्हे पर। जब ये अच्छे तरीके से भिंडी बॉइल्ड हो जाएगी, फिर आपने डालनी है इसमें चीनी। चीनी के आपने तकरीबन 4 चम्मच डालने हैं और आपने इसको इतना पकाना है ये बिल्कुल थिक गाढ़ा हो जाए। ठीक है, जब ये फुल जेली फॉर्म में आ जाएगा, फिर हमने इसको रख देना है ठंडे होने के लिए। जब ये ठंडे हो जाएगी, फिर हम इसको यूज करेंगे। जब तक मैं इसको बॉइल्ड कर रही हूँ, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। ये तकरीबन हाफ रह गई है। अब इसको हमने रख दिया ठंडे होने के लिए। ठंडे होने के बाद हम इसको छान लेंगे किसी भी टोकरी की मदद से या छन्नी की मदद से। मैं यहाँ पर इसको टोकरी की मदद से छान रही हूँ क्योंकि ये मोटी भिंडियाँ हैं, तो इसका हमें अच्छे तरीके से पानी मिल जाएगा। ठीक है, ये गाढ़ा जेली फॉर्म में जो पानी है इसको हमने यूज करना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये हाफ रह चुका है। अब हमने इसको कैसे यूज करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक अलग बर्तन लेना है और इसमें आपने तकरीबन 4 चम्मच आपने लेना है भिंडी का पानी। भिंडी का पानी डाल लेने के बाद आपने लेना है चावल का आटा। चावल का आटा डालने के बाद आपने इसमें डालनी है फटकड़ी, जो हमने पाउडर बनाया था वो डालकर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपने इतना मिक्स करना है, आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसमें जो लास्ट चीज हमने ऐड करनी है वो है कोलगेट का पेस्ट। आपने कोलगेट का पेस्ट डालना है तकरीबन हाफ से भी कम चम्मच। वो पेस्ट डालने के बाद आपने इसको करना है मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। इतना मिक्स करना है कि ये फूल जाएगा। इसको मिक्स करते करते ये फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा तो समझो आपका पेस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। अब आप इस पेस्ट को अपने बाजुओं पर, अपने टांगों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपनी बहन के बाजू पर आपको लगा के दिखा रही हूँ। सिर्फ मैं थोड़ी सी जगह पर लगा के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से बाल उतर जाते हैं। इसको आपने लगाना है। पेस्ट को अच्छे तरीके से लगा देने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब 2 से 3 मिनट होंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। जब इस तरीके का हो जाएगा फिर आपने इसको किसी भी टिश्यू पेपर से उतार देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाल हैं वो उतर चुके हैं, बल्कि बहुत हद तक कम हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, जिन लोगों को फटकड़ी से इरिटेशन होती है, जलन होती है, वो लगा के चेक कर लें। अगर उनको जलन हो तो इस रेमेडी को आप यूज ना कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मियों के दिनों में अगर आप अपने रूम के अंदर सोते हैं, वो भी मैट्रेस या बेड के ऊपर, और कमरा गर्म रहता है, कमरा बहुत गर्म होने की वजह से बच्चे सही तरह से सो नहीं पाते और आप रात भर बेचैन रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका कमरा बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। अपने सिंपल से रूम को ठंडा करने के लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक बड़े बर्तन में, मतलब टब वगैरह में, आपने पानी भरना है। पानी भर के फिर आपने इसमें डालना है सॉल्ट। आपने 3 से 4 चम्मच सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई सा भी परफ्यूम लेना है, बॉडी स्प्रे हो, परफ्यूम हो, आपने वो पानी के अंदर डालना है और फिर इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से नमक इसमें हल हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी चादर या कोई एसी वाले कंबल हो, पुराने हो, जो आप यूज ना करते हो, वो आपने इस पानी के अंदर डिप कर देने हैं। इसी तरीके से आपने इनको डिप कर देना है। अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट हो तो आप इस पानी के अंदर बेडशीट को भी डिप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुरानी बेडशीट है और एक पुराना एसी कंबल है, वो मैंने इसमें डिप करके इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। निचोड़ लेने के बाद आपने क्या करना है कि अपने रूम के अंदर आपने कुर्सी या टेबल रख लेना है। ये 2 कुर्सियां मैंने रखी हुई है। इन दोनों कुर्सियों के ऊपर मैंने इस एसी कंबल को डाल दिया है। आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है ताकि इससे पानी ना बहे। और फिर क्या करना है कि जो कुर्सियों के साथ टेबल है, इस पर भी मैंने ये बेडशीट डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें अपने रूम में इस तरीके से बिछा देंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी चारपाई के ऊपर ये चीज़ें डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दरवाजे पर भी ये चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने कमरे का फ़ैन ऑन कर देना है। जब आप अपने कमरे का फ़ैन ऑन करेंगे तो इन गीली चीज़ों की वजह से आपके रूम में ठंडी हवा फैल जाएगी। ये ठंडी हवा आपको गर्मी का एहसास नहीं होने देगी, तो जितनी मर्जी गर्मी होगी आपका रूम ठंडा रहेगा इन गीली चीज़ों की वजह से। ये गीले कपड़े आपके रूम को बहुत ज़्यादा ठंडा करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने रूम में अगर इस तरीके से कपड़े गीले बिछा देते हैं या दरवाजे पे लटका देते हैं तो आपके रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके बच्चे सही तरह से सो पाएंगे। पानी में क्योंकि हमने परफ्यूम डाला था तो आपके कमरे से ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप चाहें तो इन कपड़ों के ऊपर से फिर एक दफ़ा परफ्यूम डाल सकते हैं जिससे आप कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आएगी।